हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने टॉपिक लिया है कि कौन आपको इन दिनों चाहने लगा है, कौन आपको पसंद करता है। ठीक है, या तो आप या फिर कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, तो ये शायद रीसेंट इंसान भी हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी आपके जीवन में कोई है तो वो किस एनर्जी में है, या फिर आपके दिलो दिमाग में कौन चल रहा है इन दिनों, उनकी एनर्जी कैच करेंगे, यानी कि कौन आपको चाहने लगा है। ओवरऑल हम एक न्यू लव के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मैं सबसे पहले ये कौन इंसान है, कैसे हैं, क्या है, इनका स्टार साइन बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, इसके बाद इनकी एनर्जी लेंगे, इसके बाद फिर इनके करंट फीलिंग्स और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरी रीडिंग इस तरह की होगी, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो कौन आपको चाहने लगा है, ये इंसान आपकी ऑलरेडी ज़िंदगी में हो भी सकता है और एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जो कि रिसेंटली या तो आ चुका है या फिर आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पास्ट से भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इनसे पहले आपकी एंडिंग हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन हम देखेंगे, कुछ इनिशियल्स नाम के बताऊंगी मैं। ठीक है, और इनके बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको लगेगा कि आपसे मतलब रेजोनेट करेगा तो वाकई में आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो कुछ पहले इस इंसान के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की रीडिंग इस तरह की होगी। और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज भेजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए लोग फिर कहते हैं कि मैम आपका नंबर नहीं मिल रहा, आपका कॉल नहीं मिल रहा। कॉल आपको करना ही नहीं है, सिर्फ मैसेज हाय भेजना मुझे। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके क्वेश्चंस के अलावा आपकी सिचुएशन में जो गाइडेंस देनी होगी वो मैं दूंगी और आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। ठीक है, तो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो सेम प्राइस है इंडिया की तरह ही। ठीक है, और विदेश वालों के लिए डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट है प्राइजेस और वो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टैरो एक्सपेक्टेबल 6 के नाम से वहाँ पे सर्च कीजिए, मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी रील्स डालती हूँ मैं वहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मन शांत कर लीजिए। कौन वो इंसान है जो आपको चाहने लगा है। ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो सकते हैं, अभी भी हैं और आने वाले टाइम में न्यू लव की एनर्जी में आ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, इष्ट देव का नाम लीजिए और फिर उस पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप। ठीक है, उसी पर्सन के बारे में, 2 पर्सन या 3 पर्सन के बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ एक पर्सन जो कि आपके दिलो दिमाग में है, जो आपको मतलब जिनके बारे में आपको लगने लगा है कि ये चाहने लगे, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो कौन आपको चाहने लगा है, कौन आपको पसंद करने लगा है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, मैरिड अनमैरिड। सिर्फ हम सबसे पहले इस इंसान के बारे में स्टार साइन, उनके कुछ इनिशियल्स और कुछ खास बातें जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार साइन की बात करें तो मैं यहाँ पे 4 स्टार साइन आपको मेजरली बताऊंगी। इनमें से आपके 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 पार्टनर का स्टार साइन होना चाहिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सजिटेरियस कोई हो सकता है, सजिटेरियस यानी धनु राशि। ठीक है, धनु राशि वालों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टार साइन है एरीज। एरीज मुझे कोई स्ट्रांगली लग रहा है, यानी कि मेष राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये मुझे चाहने लगे हैं। ठीक है, तीसरा मुझे लिब्रा लग रहा है, यानी कि तुला राशि वाले। ठीक है, इनका भी ये है कि यस आपको लगने लगा है कि ये इंसान मुझे चाहने लगा है। इनका स्टार साइन लिब्रा हो सकता है, तुला राशि। और लास्ट एंड फाइनल मुझे एक्वेरियस लग रहा है, यानी कि कुंभ राशि। ठीक है, तो ये मुझे कुंभ राशि के यानी कि एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। ये 4 स्टार साइन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो आप अपने ढंग से देखिएगा। इसके अलावा हो सकता है, मे बी हो सकता है कि कोई कैंसर हो, बस ये स्टार साइन और भी हो सकता है, बाकी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने 4 या 5 साइन जो बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं। इनके इनिशियल में
क्या क्या आ सकता है इनिशियल, यानी कि नाम में, इनके नाम के लेटर्स जो होते हैं ना, उनमें ए आ सकता है, एल आ सकता है, सी एच आ सकता है, आर आ सकता है, एस आ सकता है, ठीक है, डी आ सकता है, और डी एच, ठीक है, के, ओके गाइस। तो मुझे स्टार साइन और कुछ इनिशियल बताए मैंने, ठीक है। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इंसान कैसे हैं, सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए जो आपको चाहने लगे हैं, एक तो ये डेफिनेटली थोड़े से हम अपनी मन मर्जी के काम करते होंगे, ठीक है, अपनी तरह से चलना। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, और मैं जो करती हूँ या करता हूँ वही ठीक है, ठीक है। इनको अपनी बातें या अपना अपना जो कहते हैं ना कि अपने अपना तरीका काम करने का या अपने तरीका रिलेशनशिप में चलने का इनको सही लगता है, ठीक है। ये जो करते हैं वही इनको सही लगता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, थोड़े से ये सबको मतलब खुश रख के चलने वालों में से भी है। और कहीं ना कहीं ये करेंगे तो अपने ढंग से ही काम करेंगे, ठीक है। अगर ये काम करते हैं तो 100% इनका उसमें जाता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यस, ये जो इंसान है मतलब एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी काम के लिए, मतलब थोड़े से ज़िद्दी भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। काम की तो ठीक है, लेकिन हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से ज़िद्दी इंसान है, अपने तरीके से चलने वाले इंसान है, ठीक है। मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा, ठीक है, किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने मन मुताबिक काम करूँगा। क्योंकि ये थोड़े से ज़िद्दी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फ्रीडम पसंद इंसान है। और ये थोड़ी सी कुछ बातें बता रही हूँ, इनका कद काठी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, दोनों के लिए है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी पोस्ट पे या अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनका करियर स्ट्रांग है। और ये अगर करियर स्ट्रांग नहीं भी है तो यस, ये फेस करें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करियर साइड से, लेकिन काफ़ी अच्छा ये कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी जॉब होगी तो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और ये मतलब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो शाही ठाठ से रहने वाले, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो ये जैसा भी इनका एनवायरनमेंट रहता है, करियर इनका अच्छा ही लग रहा है मुझे। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स के चलते भी ये टेंसिव तो रहते हैं, लेकिन इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका आव भाव, ये उनसे पता नहीं कर सकते कि आप इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्ट्रगल है, ऐसा पता नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो कि दिखाता नहीं है कोई इंसान, ठीक है, मतलब शो नहीं करते कि इनके अंदर क्या चल रहा है, मतलब बहुत ही छुपे रुस्तम मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, यस। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये मतलब क्या करते हैं कि अगर किसी से अटैच होते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और डिटैच होते हैं तो फिर बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर कभी आपसे मनमुटाव होता है तो ये वापस, अगर आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया या इस तरह की, या कभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ऐसे इंसान है, तो डेफिनेटली उन्हीं के बारे में बता रही हूँ मैं। तो ये अगर ये कभी नाराज़ होते होंगे या फिर इनको लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपसे मनमुटाव हो गया, तो ये पलट के आपको कभी कॉल नहीं करते होंगे और कॉल करते भी होंगे तो अपनी गलती कभी मानते नहीं होंगे। क्योंकि ये जो इंसान है थोड़े से इंडिपेंडेंट, थोड़े से अपनी तरीके से चलने वाले हैं। इनको लगता है कि मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, ठीक है। ये दूसरे की इमोशनली सुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो फिर ये उनकी कभी नहीं सुनेंगे, ठीक है। आप प्यार से तो कुछ भी कर सकते हो, यानी कि प्यार से आप इनके जूते सॉरी गाइस, बट मैं जैसी एनर्जी जूते भी मार सकते हो, लेकिन यस, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अगर आप इनको गुस्से में कुछ कहोगे तो यस, आपको पलट के आपके ऊपर ही सारी रामायण आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। ये हो सकते हैं जो कि आपको चाहने लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, मतलब इनके मन में क्या चल रहा है ये आपको अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हिंट तो मिले होंगे। जब ये खुद चाहते होंगे ये बातें कि आपको पता चले, तब ही आपको पता चल सकता है। अदरवाइज़ आप चाहे लाख कोशिश कर लो, इनके मन की बात आप कभी नहीं जान सकते, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ये मतलब क्या है, फ्रीडम पसंद इंसान है, कोई इनको कंट्रोल करेगा कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप इमोशनली अगर इनसे अटैच हो गए तो यस, आपके लिए जी जान हाजिर है, ठीक है। इस तरह से मेरी जान तुझे, तूने मुझे पागल कर दिया, मेरा लगता ना जिया,
तेरे बगैर तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा। फिर इनकी एनर्जी ऐसी होती होगी और मुझे लगता है कि काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, इसीलिए मुझे याद आ गया। यस, आपकी एनर्जी इनसे कनेक्ट हो सकती है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो क्या है आपके लिए एनर्जी, चलिए इस इंसान के बारे में कुछ और पता करते हैं, एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। काफ़ी मैच्योर आपके पार्टनर लग रहे हैं मुझे, ठीक है। 40 के अबाव होंगे, ठीक है, कुछ कुछ 44 भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ सीक्रेट हैं ये, जो जिसके कारण ये आपको बहुत कुछ नहीं बताते अपने बारे में, अपने आप को सीक्रेटिवली बना लेते हैं। ये एक्चुअली आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ पुख्ता काम करना चाहते हैं, यानी कि नींव आपके रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग हो ये चाहते हैं, इसलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं क्या एनर्जी है इनकी, यस, ये आपके ऊपर ही फोकस है। आपको ऐसा समझते हैं कि आप इनके ज़िंदगी के वो हिस्से हैं या वो पार्ट हैं, इनकी इनकी दिल का वो हिस्सा है जहाँ पे एक स्पेशल जगह आपकी है। और आप, और डेफिनेटली आप इनके लिए एक बहुत ही इमोशनली और बहुत अच्छे इंसान हो, जिसको ज़िंदगी में और कोई आपकी जगह ले ही नहीं सकता, ठीक है। आपके लिए अपनी ज़िंदगी में ये एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने जैसा चाहा था वैसे इनकी ज़िंदगी नहीं चल रही। कई बार ये भगवान को भी कोसते हैं और इनको ये फ़ील होता है, ये अगर आपसे आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो इनको ये कभी कभी फ़ील होता है कि कोई इन पे नज़र रखे हुए है, कोई इनकी जासूसी कर रहा है, यानी कि बहुत ही तेज़ इंसान है, मतलब कोई इनकी बातों को पकड़ रहा है या कोई इनकी जासूसी कर रहा है, तो उसका भी इनको मालूम रहता है। और यस, मुझे फीलिंग आ रही कि यस, इनको पता है कि कोई इनका पीछा करता है या फिर कोई इन पे निगाह रखता है, कोई इनकी हरकतों पे निगाह रखता है या इनके एक्शन या मोबाइल जैसे भी आपसे मैच करे, ठीक है, उस तरह से इनको ये लगता है कि कोई इन पे निगाह रखता है। अगर ये आपसे कनेक्ट है तो आप पे भी निगाह रखता है, ठीक है, मुझे ये फील होता है। मुझे आपकी रीडिंग में यही फील हो रहा है कि इंसान ये जानता है कि कोई आपके और इनके रिलेशनशिप में कोई निगाह रखता है, आपके ऊपर भी और इनके ऊपर भी, हो सकता है किसी एक के ऊपर, ठीक है। करंटली क्या सोचते हैं आपके लिए, करंटली ये डेफिनेटली एक नया साइकिल आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में अलोन है। चाहे लाखों लोग इनके आसपास हों, चाहे इनकी गृहस्थी है, चाहे इनका परिवार है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये अपने आप को अलोन फील करते हैं। इंडिपेंडेंट ही अच्छा हूँ, और इनको ये फील होने लगा है कि मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर बहुत कुछ सहा है और बहुत ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं रिलेशनशिप को। और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर भी रहते हैं, लेकिन ये दूरियाँ डेफिनेटली आपकी नज़दीकियों में बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है आपको ऑलरेडी जानते हैं और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी है। ये स्ट्रांगली, अभी मैंने कहा कि कौन आपको चाहने लगा है, तो एक्चुअली ये जो इंसान था अभी तक इनको आपकी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। शायद हो सकता है कि आपके लिए सोचते थे कि आप तो फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली अब ये सीरियस होने लगे हैं, आपके बारे में भी सीरियसली सोचने लगे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें प्रोग्रेस होते हुए देखना चाहते हैं। एक्चुअली आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी परिस्थिति है आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं और ये आपके कलीग या बॉस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर और बहुत ज़िम्मेदार इंसान लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये डेफिनेटली पहले बहुत ज़्यादा अकड़ू पकड़ू ऐसी सिचुएशन और जैसे फ्लर्ट करने वाले इस तरह के थे, लेकिन अभी आपके आपके इमेज को थोड़ा बदल चुके हैं अपने माइंड में, और डेफिनेटली कुछ इमेज आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये करंटली क्या सोच रहे हैं, आपसे पार्टनरशिप और प्यार चाहते हैं और इसीलिए आपसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। दिनों दिन जितने आप दूर जाते हो उतना ही ये पास आते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये इंसान जो है अभी तक आपको इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब आपकी चॉइस कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिव अप नहीं कर रहे किसी बात के लिए, और ये डेफिनेटली आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी इनके माइंड में है। यानी कि नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अभी तक इन्होंने कहा नहीं तो कहना चाहते हैं आपसे कि यस, ये आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं। और ये बहुत कुछ आँखों ही आँखों में कह भी देते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है, यस, आपसे नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं और सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मान के चलिए आज आपके लिए ब्लू कलर आपने पहना है शर्ट का, तो बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर, बहुत ही सॉफ्ट कलर ब्लू कलर, ठीक है। तो ये अगर आपने शर्ट या कुर्ता पहना है तो यस, आपकी रीडिंग है। नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ बातें, डेस्टाइन कनेक्शन इनको लगता है, फील होता है आपसे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने पहले आपको बहुत अच्छा नहीं माना था, यानी कि
मतलब आपको ऐसे ही समझा था कि फ्लर्ट कर लेते हैं ये वो, मतलब कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं थे, मतलब टोटली कहने की बात है। लेकिन अब ये इनको लगने लगा है कि कोई ना कोई डेस्टिनी का काम है जो कि आपसे मिला है, जो कि आपसे रिलेशनशिप बढ़ने लगा है, जो कि प्यार फील करने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आप जैसे मतलब कहते हैं ना कि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो तो, लेकिन आप हर तरीके से जैसे कहते हैं ऑल अराउंडर हो, जैसे कि आप इनके साथ मैच खाते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट एनर्जी तो आप भी इंडिपेंडेंट एनर्जी। इनके साथ विचारों का मैच होता है, यस आपका विचारों का मैच होता है। इनके साथ जो पर्सनैलिटी मैच करती है वो आप ही हैं, ठीक है। आप घर गृहस्थी मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान तो हो ही, बल्कि इनके साथ हर तरीके से मैच होने वाले हो, ठीक है। ये क्वालिटीज़ हैं आपकी जो कि ये सोचते हैं, तो डेफिनेटली ये डेस्टाइन कनेक्शन इनको लगता है और कहीं ना कहीं आपसे अटैच होते जा रहे हैं। इनको फीलिंग आती है आपकी, एक्चुअली सपने भी आते होंगे कुछ कुछ को, ठीक है। तो सपनों में कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के जैसा ही चाहते थे वैसा ही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये इमेज पहले नहीं थी अब बनने लगी है, तो यस ये आपको चाहने लगे हैं। अब इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बात की जो कहते हैं ना कि तहज़ीब चेंज हो चुकी है बात करने का स्टाइल चेंज हो चुका है इनका, पहले कुछ और ढंग से, लेकिन अब बहुत ही तरीके से और बहुत तरीके से बात करने लगे हैं। और कुछ बातें इन्होंने आपकी भी अपनाई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनकी विश आप हैं डेफिनेटली, और ये आपके ऐसा मानते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई इंसान हमें जितना जानना था वो जान लिया, अब उसके लिए एक राय बना लें हम, ठीक है। तो वही राय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये डेफिनेटली फैमिली ड्रामास को रोज़ फेस करते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपसे रिकन्सिलेशन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिकन्सिलेशन का मतलब यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपकी एक पार्टनरशिप बनने वाली है, जिससे आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, ठीक है। इनको कुछ बातें रियली में आपके लिए मतलब एडमायर करने वाली बातें रियलाइज़ होने लगी है, ठीक है। कि आप जो कहते हो जो सोचते हो वो वाकई में सही है। एक्चुअली इनको आपकी बातें हवा में लगती थी पहले, लेकिन अब ये सीरियसली कुछ सोचते हैं तो वैसे ये बातें सच्ची होती हुई नज़र आ रही जो जो भी आपने कहा है कभी इनको, ठीक है। तो ये बातों को जज कर रहे हैं और डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि यस आप सही हो, और कुछ क्लियरिटी आपको देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली पीसफुली शांति से वातावरण में शांति चाहते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अचानक इनके दिल में तमन्नाएं उठने लगी है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई आपको चाहने लगा है, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी, और कुछ मैसेजेस मैं ज़रूर लूँगी आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस का जो सेक्शन होता है मेरी रीडिंग्स का वो आपको बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो चलिए कुछ मैसेजेस, और अब मैं लूँगी कहाँ से, यस लिटिल हार्ट से लेते हैं आज, ओके। वेयर इज़ माई लिटिल हार्ट्स, ओके गाइस। तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है गाइस, और बहुत पॉपुलर है इसलिए मुझे भी याद है चलिए जो भी आएगा बाहर की तरफ मैं ले लूँगी, ठीक है। बॉक्स से जो अपने आप बाहर आएगा मैं उसको ले लूँगी। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है पढ़ते हैं गाइस, ओके। आपके लिए मैसेजेस, और सबसे पहला मैसेज, दाढ़ी बड़ा मुंडा, ठीक है। तो आप में से किसी न किसी की दाढ़ी होगी लिटरली किसी फीमेल की तो नहीं हो सकती। वर्गो प्लस एक्वेरियस आपकी जोड़ी होगी। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, वाओ। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस, मैंने लिब्रा की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी बताई है आपको, ठीक है। घंटों बातें करेंगे, वाओ। तो ये आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं। तुम ब्लैक ड्रेस में क्यूट लगती हो, मस्त लगती हो, यस। क्या बात है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, वाओ। कोई आपके लिए तारे तोड़ ला रहा है एरीज प्लस लियो, एरीज मैंने बात कही आपको, एरीज का साइन था आज, ठीक है। टेक एक्शन, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। तेरी आँखों में बातें करना, तो आँखों में आप बहुत सारी बातें कर लेते हो, हम भी बताइए। तेरा बन जाऊंगा, यस। हार्ड वर्क, तो किसी चीज़ का हार्ड वर्क, जैसे कि मैंने कहा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, जान समझा करो, ओके। कमिटमेंट, यस ये देना तो चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन इनसिक्योरिटीज़, यस इनसिक्योरिटीज़ है। सेकंड चांस, तो कोई सेकंड चांस यानी कि कोई एक्स भी हो सकता है आपके, ठीक है। थर्ड पर्सन, यस थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। यू आर माई ड्रीम लवर, तो ये तो भाई साहब आपको
ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा चाहते हैं और प्यार करते हैं। तुम सा नहीं देखा, यस, आप सा नहीं देखा, और इन दिनों इनके ख्वाबों में आप ही आते हो, जैसे कि मैंने आप मेरी रीडिंग में बताया था। तो ये थी आज की एनर्जी, ये आपको ख्वाबों में देखते हैं और आपको चाहने लगे, ठीक है। तो ये चाहने वाला पार्टनर आपका है या नहीं, मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए और लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।